नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। किसानों के लिए राहत, फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़ी। किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि अब 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि पहले 4 अगस्त थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है। उपकृषि निदेशक ने सभी किसानों से अपील की है कि वे समय रहते फसल बीमा करा लें। जो किसान बीमा नहीं कराना चाहते, वे 4 अगस्त तक अपने बैंकों में फॉर्म जमा कर सकते हैं। पिछले साल करीब 22,694 किसानों को बीमा के तहत 7,60,36,000 रुपये का भुगतान किया गया था। यूपी में कोविड जैसे लक्षणों वाले वायरल का हमला, एंटीबायोटिक पर डॉक्टरों की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में कोविड जैसे लक्षणों वाला एक नया वायरल संक्रमण फैल रहा है। इसको लेकर डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक दवाएं न लेने की सलाह दी है। इस वायरल से पीड़ित लोगों में तेज बुखार, गले में सूजन, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत और सिर एवं बदन दर्द के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से लोग कोविड संक्रमण की वापसी से डरे हुए हैं। आगरा KSN मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि यह सामान्य वायरल है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं से बचना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 4 से 6 अगस्त के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 अगस्त को बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि 5 और 6 अगस्त को भी भारी बरसात होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने ये भी बताया कि पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी उत्तर प्रदेश में गहरा दबाव बना हुआ है, जिससे भारी बारिश के आसार हैं। यूपी के 7 गांवों में भूमि अधिग्रहण की तैयारी, नई रेल लाइन के लिए जमीन का अधिग्रहण। बहराइच खलीलाबाद नई रेल लाइन परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश के 7 गांवों में भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। ये रेल लाइन खलीलाबाद से होकर श्रावस्ती मुख्यालय और बहराइच तक जाएगी। बहराइच के हटवा रायब, इटौझा, रेवली, चुरेला, अशोका नगर और अमीनपुर नगर और की भूमि अधिग्रहित की जा रही है। खलीलाबाद और सिद्धार्थनगर समेत अन्य जिलों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। देश की पहली जनरल कोच से लैस हमसफर एक्सप्रेस जल्द होगी लॉन्च। प्रयागराज से दिल्ली और आनंद विहार के बीच चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस में पहली बार जनरल कोच लगाए जा रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ये देश की पहली हमसफर एक्सप्रेस होगी जिसमें जनरल कोच होंगे। वर्तमान में हमसफर एक्सप्रेस में कुल 21 कोच हैं, जिनमें AC 3 के 15, स्लीपर के 4 और 2 जनरेटर यान शामिल हैं। नई व्यवस्था में इसमें 3 जनरल श्रेणी के कोच जोड़े जाएंगे, जिससे कोच की कुल संख्या 24 हो जाएगी। टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का काम शुरू, 27,000 करोड़ का निवेश, मिलेंगी हजारों नौकरियां। टाटा ग्रुप ने असम में सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन किया है। इस प्लांट में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा 27,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। प्लांट से 27,000 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। ये प्लांट 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, जिससे देश को चिप मेकिंग सेक्टर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चॉकलेट देकर CM योगी ने पूछा, बिटिया कैसी हो, इलाज में कोई कमी तो नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने वहां मिल्क बैंक का उद्घाटन भी किया और एक बच्ची से हालचाल पूछते हुए कहा कि इलाज में कोई कमी तो नहीं हो रही। प्रदेश में चली 30 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बदल रहा मौसम। रविवार को उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तेज हवाएं चली। ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में हो रहे इस बदलाव के पीछे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का कारण बताया जा रहा है। विशाखापत्तनम में स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग, 3 AC बोगियां जलकर खाक। विशाखापत्तनम में रविवार को प्लेटफॉर्म पर खड़ी कोरबा एक्सप्रेस में आग लग गई। हादसे में ट्रेन की 3 AC बोगियां जलकर खाक हो गईं। घटना के समय ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।
लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी में मिलेंगे 9000 प्लॉट, 300 एकड़ में बस रही है नई कॉलोनियां। लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी में 3 नई हाईटेक कॉलोनियों की योजना बनाई जा रही है। लखनऊ में 300 एकड़ जमीन पर कॉलोनी तैयार हो रही है। इस योजना के तहत 9000 प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। मथुरा जंक्शन पर दिनदहाड़े फिल्मी स्टाइल में मुठभेड़, यात्रियों में दहशत, इनामी बदमाश गिरफ्तार। मथुरा जंक्शन पर जीआरपी और एक इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जीआरपी ने सूझबूझ से बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान प्लेटफॉर्म पर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई थी। मायावती बोली, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण को खत्म करने जैसा, अनुसूचित जातियों को एकजुट रहने की जरूरत। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जातियों को उपजातियों में विभाजित करने के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने अनुसूचित जातियों को एकजुट रहने की अपील की है ताकि आरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार के बदलाव को रोका जा सके। नदी में तैरकर गांव में घुसा बाघ, युवक पर किया हमला, मचा हड़कंप। बहराइच जिले के एक गांव में एक बाघ नदी तैरकर घुस आया और एक युवक पर हमला कर दिया। बाघ के हमले से गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने अधिकारियों को सूचना दी। ज्ञानवापी के बंद तहखानों के ऐसी सवे की मांग वाली याचिका पर 17 को होगी सुनवाई। ज्ञानवापी से जुड़े एक मामले में वाराणसी के जिला जज संजीव पांडेय की अदालत में 17 अगस्त को सुनवाई होगी। इसमें बंद तहखानों के ऐसी सवे की मांग वाली याचिका पर भी विचार किया जाएगा। यूपी में प्राइवेट स्कूलों को बताना होगा कितने गरीब बच्चों को दाखिले दिए। यूपी के प्राइवेट स्कूलों को अब आरटीई के तहत कितने गरीब बच्चों को दाखिले दिए गए, इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों की मदद को आगे आए एक्टर अल्लू अर्जुन, कर दिया बड़ा ऐलान। तेलुगु फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन ने केरल के वायनाड जिले में हाल ही में हुए भूस्खलन पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 25 लाख रुपए दान दिए हैं। उन्होंने कहा, मैं वायनाड में हुए भूस्खलन से बेहद दुखी हूं और पुनर्वास कार्य में सहायता के लिए ये योगदान दे रहा हूं। अब तक इस भूस्खलन की घटनाओं में 219 लोगों की मौत हो चुकी है। हर कोई होगा कैमरों की जद में, पूरे शहर में होगा 3708 कैमरों का जाल। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान पूरे शहर और आसपास के इलाकों में 3708 कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें से 1600 कैमरे महाकुंभ के लिए विशेष रूप से लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 1100 कैमरे पहले से ही लगाए गए हैं और सेफ सिटी योजना के अंतर्गत 1088 कैमरे और जोड़े जाएंगे। इन कैमरों में कई अत्याधुनिक तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का भी उपयोग होगा। वंदे भारत लेगी राजधानी शताब्दी की जगह, क्या है रेलवे का प्लान? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया खुलासा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि वंदे भारत ट्रेन सेवाओं की शुरुआत मौजूदा ट्रेन सेवाओं में कोई बदलाव किए बिना की गई है। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई 2024 तक भारतीय रेलवे में कुल 102 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं संचालित हो रही हैं। ये ट्रेनें मुख्य रूप से ब्रॉडगेज विद्युतीकृत नेटवर्क वाले राज्यों को जोड़ने के लिए चल रही हैं। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड तो भारत के लोगों को मिलेगा फ्री वीजा, कारोबारी का बड़ा ऑफर। एक व्यवसाय मोहक नाहटा ने ऐलान किया है कि अगर नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतते हैं तो वह पूरे भारतवासियों को एक दिन के लिए किसी भी देश का फ्री वीजा दिलवाएंगे। नीरज चोपड़ा से देश को बड़ी उम्मीदें हैं और इस घोषणा से उनके प्रशंसकों में उत्साह और बढ़ गया है। 5.0 MP कैमरा वाला ओप्पो का नया फोन 45W की चार्जिंग के साथ मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर। ओप्पो का नया स्मार्टफोन ओप्पो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इस फोन में 5.0 MP का मेन कैमरा, 45W की फास्ट चार्जिंग और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट दिया गया है। इस फोन में 6.67 इंच का HD जोड़ डिस्प्ले होगा जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। खाटू श्याम जी, श्रद्धालुओं से भरी बस को ट्रेलर ने मारी टक्कर, 12 घायल। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस को एक ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। गोलकीपर श्रीजेश ने 11 पेनल्टी कॉर्नर रोककर जीत दिलाई।
पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ने इस मुकाबले में 11 पेनल्टी कॉर्नर रोककर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।